साथ जुड़ चुके हैं मनोज तिवारी, जो सिविल एविएशन स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर भी हैं, बीजेपी सांसद हैं। इंडिगो के हज़ारों पैसेंजर जो है सो परेशान हैं। रोज़ाना सैकड़ों की संख्या में फ़्लाइट कैंसिल कर दी गई है। कब तक ये सॉल्यूशन हो जाएगा? निश्चित रूप से इंडिगो ने एक कुछ समस्या फेस किया है और एक दिन मैं भी सफ़र किया। मैं भी मुंबई से दिल्ली आने में हमें 1.5 घंटा विलम्ब हुआ, लेकिन इस समस्या का निदान उन्होंने कर लिया है। मैं अभी 5 दिसंबर 12 बजे के आसपास जो मेरी बातचीत हुई है, उसके अनुसार वो अगले 24 घंटे में इस सारी अपनी जो समस्या थी उसको निदान निकाल। लेकिन राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार की मोनोपोली की वजह से जो है सो इंडिगो की ये हालत हो रखी है। कि राहुल गांधी जी को पता नहीं, वो बिना जाने भी कोई विषय पे बोलने लगते हैं। तो ठीक है, वो विपक्ष के नेता हैं और जिम्मेदार रवैया नहीं है उनका। फिर भी अब उनको अगर यही अच्छा लगता है तो करें, लेकिन इस समस्या का इसमें कोई दो राय नहीं है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है और उस प्रॉब्लम का निदान इंडिगो को निकालना था, उन्होंने निकाल लिया है। अगले 24 घंटे में सब कुछ सुचारू हो जाएगा। क्या वजह क्या रही इस तरह की प्रॉब्लम लगातार हो रही है? कुछ इश्यूज होते हैं, वो इंडिगो बताएगी। भारत सरकार इस समय किसी भी समस्या का निदान करने के लिए 4 कदम आगे बढ़ करके तैयार है, क्योंकि हम तो उड़ान जैसी सिस्टम लाए हैं कि उड़े देश का हर नागरिक। नरेंद्र मोदी जी का ये कल्पना है। तो इसके बाद किसी को राहुल गांधी जी ये भ्रम डालने की कोशिश न करें। जो समस्या आई थी वो 24 घंटे में दूर हो जाएगी। इसके अलावा 2 दिन के दौरे पर बुकिंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रशियन लैंग्वेज में जो गीता का जो है सो एक बुक उन्होंने दिया है। देखिए, गीता का जो संदेश है वो यूनिवर्सल है और उसको रशियन भाषा में देना ये भारत और रसिया की एक दोस्ती का परिचायक है। पुतिन साहब ने हमारे नरेंद्र मोदी जी को रिलायबल बोला, और रिलायबिलिटी का अंश कब बढ़ता है? जब आप गीता पढ़ते हैं। क्या मैसेज है उस बुक से? भारत की संस्कृति और कर्म प्रधान विश्व, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, लेकिन कर्म सत्कर्म होना चाहिए। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। मनोज तिवारी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि देखिए सरकार इसे लेकर लगातार काम कर रही है और 24 घंटे के अंदर उन्होंने कहा कि जो तमाम परेशानी है वो दूर हो जाएगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधीर वर्मा भी तमाम जानकारी के साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। सुधीर, बताइए रायपुर में क्या हालात है? क्या वहां पर भी ऐसी दिक्कतें परेशानी यात्रियों को हो रही है? पुनीता, अगर देखें तो दिक्कतें पूरे देश में जहां एयरपोर्ट है वहां पर साफ तौर पर देखी जा सकती है यात्रियों की। पहले तस्वीर देखिए राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट की, और लोगों की समस्याएं सुनाने का प्रयास भी करते हैं। लंबे समय से लोग यहाँ मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे। भैया, कहाँ की फ्लाइट थी आपकी? मेरा हैदराबाद की। अभी क्या बोला जा रहा है आपको? कैंसिल। आपको जानकारी कब मिली इसकी? अभी जब आप पहुँचे तब? बिल्कुल, जिस प्रकार से जब लोग यहाँ पहुँच रहे हैं तब उनको ये पता चल रहा है कि उनकी फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो चुकी है। और भी लोग हैं, बात करने का प्रयास करते हैं। वह कहाँ की फ़्लाइट थी आपकी? दिल्ली की। अभी क्या बोला जा रहा है यहाँ से इंडिगो की तरफ से? कैंसिल हो गया बोल रहे हैं। इसकी जानकारी कब मिली आपको? मैसेज 12 बजे हमें मैसेज आया इसका। पर अब हम तो बिलासपुर से आ रहे हैं, हम तो गाड़ी में ड्राइव करते हुए आ रहे थे, तो हम तो देखे ही नहीं। यहाँ आने के बाद देख रहे हैं तो बता रहे हैं कि 5 बजे वाली हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। आपके साथ हमारा कनेक्टिंग इंटरनेशनल फ़्लाइट है। कनेक्टिंग फ्लाइट भी है? हाँ, कनेक्टिंग फ़्लाइट है हमारी यूएस के लिए। आपके साथ कितने लोग हैं जो जाने वाले? 3 लोग हैं हम लोग। 3 लोग हैं जी। तो बिल्कुल जिस प्रकार से पुनीता आप साफ तौर पर तस्वीरें देखी, हमने लोगों से भी बात करने का प्रयास किया। और देखिए, लोगों से वाद विवाद की जो स्थितियां हैं वो ना केवल राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, बल्कि तमाम देश के जो एयरपोर्ट है जहां पर इंडिगो की फ़्लाइट्स वगैरह चलती हैं, वहां पर इसी प्रकार की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लगातार जो समस्याएँ हैं यात्री और इंडिगो के जो लोग हैं उनमें साफ तौर पर देखी जा सकती है। और ना केवल आज की तस्वीरें, बल्कि कोशिश ये कीजिए जो यात्री वहां पर मौजूद हैं उनसे बातचीत कीजिए, जानिए कि उन्हें क्या परेशानी इस वक्त आ रही है, और ये भी जानिए कि क्या जब उनको सूचना मिली कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई तो क्या उन्हें फैसिलिटीज उपलब्ध हो रही हैं इंडिगो की तरफ से?
आप बिल्कुल पहले बात करने का प्रयास करते ही लगातार उस तरह की अब तस्वीरें देख सकते हैं कि जो यात्री हैं वो यहाँ मौजूद हैं, अपने जो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स को लेकर भी इंडिगो के लोग हैं उनसे बातचीत करते नजर आ रहे हैं। और वो भी यात्रियों से भी बात करने का एक बार फिर से प्रयास करते हैं कि क्या कुछ समस्याएँ हैं यात्रियों को, अब तक क्या कुछ बोला जा रहा है इंडिगो की तरफ से। सर, कहाँ की फ़्लाइट है आपकी? लखनऊ की फ़्लाइट है। अभी इंडिगो की तरफ से क्या बोला जा रहा है आपको? इंडिगो की तरफ से कोई अरेंजमेंट नहीं है, ये कह रहे हैं आपको फुल रिफंडशिप मिल सकता है, दैट्स इट। आपकी कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट वगैरह थी क्या? कनेक्टिंग तो नहीं थी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, फैमिली फंक्शन अटेंड करना था। फैमिली फंक्शन में आप जा रहे थे, इंडिगो की तरफ से कैंसिल तो नहीं जा पाए? नहीं जा पा रहे हैं। तो देखिए पुनीता, ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं और ना केवल यहाँ की तस्वीरें हैं, कई ऐसे लोग हैं जो किसी शादी फंक्शन में जा रहे थे। कल की अगर बात करें तो कल एक बारात जो है यहाँ से गोवा जा रही थी, उन्हें अचानक पता चलता है कि उनकी फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो जाती है। कल रात तक वो यहाँ मौजूद रहे, अपनी फ़्लाइट को लेकर के जो इंडिगो के लोग थे उनसे बातचीत करते रहे, परंतु इंडिगो की तरफ से साफ तौर पर बोल दिया गया कि कोई फ़्लाइट नहीं है, कोई कनेक्टिव फ़्लाइट भी उन्हें नहीं दी गई, साथ ही साथ कोई उनके लिए कोई बात की व्यवस्था नहीं की गई। तस्वीरें यहाँ भी देखने की कोई व्यवस्था नहीं मिल रही है और इससे और ज्यादा परेशानी यात्रियों की देखने को मिल रही है। ठीक है सुधीर, आप बने रहिए, आप सभी बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। देखिए, इंडिगो पर संकट के बादल लगातार मंडरा रहे हैं और देश भर में फ्लाइट्स कैंसिल की वजह से यात्री परेशान हैं। उड्डयन मंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह को हालात को लेकर पूरी जानकारी दी है। सरकार ये कह रही है कि हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन विपक्षी इंडिगो संकट पर सरकार को घेर रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर सांसद प्रमोद तिवारी हैं। सर, लगातार जो है इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हो रही है, यात्री परेशान हो रहे हैं। मैंने आज पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाया था, इसलिए उठाया था कि सरकार की मोनोपलाइज करने की जो पॉलिसी है उसके कारण ये सब हो रहा है। आप जब दे रहे थे रूट्स इनको, तो आपने कभी चेक किया कितने पायलट इनके पास है? कभी आपने चेक किया क्रू मेंबर कितने हैं? आप देते चले गए, तो उसी का नतीजा आज भुगत रहे। मैंने उठाया तो मुझे खुशी है कि सरकार ने अपना आदेश वापस लिया। तो कांग्रेस सांसद को सुन रहे थे आप, किस तरीके से हमलावर सरकार पर रैनिक। देखो आप यात्रियों से जो वहां पर जो यात्री बयान दे रहे हैं, जो बातें बता रहे हैं कि घंटों उनको हो गए इंतजार करते हुए और इसके बाद भी कोई फैसिलिटीज, किसी भी तरीके से मदद इंडिगो की तरफ से नहीं हो रही है। ऐसे में क्या उन्हें ये जानकारी मिली है कि जो उनकी टिकट के पैसे थे, रिफंड है, वो आखिर कब तक उन्हें लौटा दिए जाएंगे? हाँ, एकदम देखिए, इधर बहुत सारे पैसेंजर अभी भी वेट कर रहे हैं। इन लोगों को जो इन्फॉर्मेशन वो सही तरीके से नहीं मिल रहा है, ऐसा आरोप भी उनकी तरफ से उठाया जा रहा है। सर, आपका जो फ्लाइट कैंसिल हुआ है, इनका इन्फॉर्मेशन आपको कब मिला है? वो यहाँ पे काउंटर पे आके मिला। लेट हर आंसर ना यार, तुम लोग आंसर कब मिला है? 20 मिनट्स पहले हमें पता चला है। तो रिफंड का कोई बंदोबस्त या रीशेड्यूल का दे रहे हैं, लेकिन रिफंड लेके हम क्या करेंगे? अभी हमें जो अदर फ्लाइट्स मिल रही है वो हमें 33,000 की मिल रही है। मेरी बेटी का मंडे से प्री बोर्ड स्टार्ट हो रहा है। ये परेशानी कौन, मतलब आप लोग बताओ कि कौन इसका ये करेगा? रिफंड का सही टाइम में मिल रहा है? रिफंड हमने नहीं लिया है, क्योंकि हमें तो पहुंचना है ना। अभी हम रिफंड लेने जाएंगे, फिर हम अगली फ्लाइट इन्हीं की लेंगे, तो यही हमें 50,000 का हमें प्रोवाइड करेंगे टिकट। तो आपका बोर्ड से प्री बोर्ड से तो कहाँ जाना था? अभी मैंगलोर जाना है, कर्नाटक। एकदम देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स वो भी इधर फंसे हुए हैं। सर, कहाँ जाना था? दिल्ली जाना था सर। कोई इन्फॉर्मेशन दिया गया था इसके पहले इंडिगो की तरफ? नहीं, कुछ नहीं दिया। अभी क्या कहा जा रहा है, रिफंड या रीशेड्यूल? रिफंड कह रहे, टिकट करा रहा हूँ तो 50,000 से प्लस की कह रहे दिल्ली की। क्या करूँ, होटल वोटल लूँगा, फिर रुकूंगा 2-4 दिन। इंडिगो की तरफ से क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं या तो रिफंड मिलेगा, टिकट होगी तो 50,000 की टिकट है, ये बोल रहे हैं। देखिए, जो लोग टिकट खरीदे थे उनको अभी कहा जा रहा है कि उनका अगर टिकट नया तरीके से खरीदना पड़ेगा तो 50,000 रुपया देना पड़ेगा। दादा, कहाँ जाना था? देहरादून। तो अभी इंडिगो की तरफ से क्या कहा जा रहा है? कुछ नहीं बोल पा रहे लोग। इनकी परेशानी साफ तौर पर ही बता रही है कि अब वाकई में बहुत बड़ी संकट से इस वक्त यात्री जूझ रहे हैं। अब बने रहिए, वापस लौटते हैं आपके पास। अब जरा तस्वीरें देख लीजिए, क्या हाल है राज्यों का, यानी कि दिल्ली से लेकर गोवा, गोवा से मुंबई और हैदराबाद, कोलकाता, पूर्णिया की तस्वीर आप देखिए। हर जगह इस वक्त जस की तस हालात, यानी कि जो 4 दिनों से स्थिति देख रहे हैं इंडिगो एयरलाइंस को लेकर, वो अभी भी वैसे ही बने हुए हैं। दिल्ली में सब्र का बांध उस वक्त टूट गया यात्रियों का
जब घंटों तक उन्होंने इंतजार किया, इसके बाद उन्हें सूचना ये दी जाती है कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, जिसके बाद नाराजगी वहां पर यात्रियों की देखने को मिली। गोवा में लंबी लंबी कतारें यात्रियों की देखने को मिल रही है। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, 4 दिन में इंडिगो की 1300 फ्लाइट कैंसिल हुई है। बीते 24 घंटे में करीब 600 फ्लाइट कैंसिल हुए हैं। फ्लाइट कैंसिल होने से यात्रियों की भारी परेशानी। एयरपोर्ट पर घंटों तक इंतजार यात्री कर रहे हैं। बीते 24 घंटे में करीब 600 फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं और 4 दिन में इंडिगो की 1300 फ्लाइट कैंसिल हुई है। यानी कि आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 दिनों में 1300 फ्लाइट के कैंसिल होने के बाद हालात वहां पर बहुत ज्यादा खराब, यात्री काफी परेशान इस वक्त नजर आ रहे हैं। रैनिक देखिए 1300 फ्लाइट 4 दिनों में कैंसिल हुए हैं। इसका मतलब आप समझिए कि जो यात्री किसी ना किसी जरूरत के काम को लेकर अगर घर से निकले होंगे, खास करके जो अभी आप बात कर रहे थे कि प्री बोर्ड का एग्जाम है, वो सही टाइम पर वहां पर नहीं पहुंच पाएगी, तो देखिए उनका 1 साल का पूरा जो समय वो भी बर्बाद हो सकता है बच्चों का। ऐसे में महंगी टिकट जो अब बेची जा रही है वो लेने के लिए यात्री मजबूर हो रहे हैं। रैनी की आवाज मिल रही है? चलिए शाहिद अंसारी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि मुंबई में भी देखिए लंबी लंबी कतारें इस वक्त। रैनी की अगर आवाज मिल रही है आपको तो तस्वीरें एक बार फिर दिखाइए और यात्रियों से भी बातचीत कीजिए। हाँ एकदम ही, मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा एकदम एयरपोर्ट का जो 2 नंबर गेट है, 2 नंबर एंट्री गेट के सामने का तस्वीर देख ही सकते हैं कि सुबह से जिस तरीके का तस्वीर था वो अभी भी वैसा ही तस्वीर है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो लोग इधर आ रहे हैं, आने के बाद उनको मालूम पड़ रहा है कि उनका जो फ्लाइट कैंसिल हो चुका है। मैं एक बार बात करूँगा, कहाँ जाना था आप लोगों को? सर कहाँ जाना था? बहुत सारे इधर लोग हैं, मैं बात करूँगा। सर कहाँ जाना था आप लोग? सर हमने भुवनेश्वर जाना है। भुवनेश्वर अमृतसर से आए हैं हम। कल भी फ़्लाइट कैंसिल हुई, उसके बाद इन्होंने कल हमें कनेक्टिंग फ़्लाइट दे दी आगे यहाँ तक। अब यहाँ फंसे हुए हैं तो अभी कैंसिल करवाई हैं फ़्लाइट्स। तो कितने देर से फंसे हुए हैं? सुबह हमारी 11 AM की फ़्लाइट थी, तो उसके बाद फिर कैंसिल होगी फ़्लाइट। जब यहाँ पहुँचे 9 o'clock हम यहाँ पहुँचे तो फ़्लाइट हमारी कैंसिल होगी। उसके बाद फिर अब अभी वहीं रुके हुए हैं, अटके हुए हैं। अब उन्होंने कैंसिल कर दी हमारी फ़्लाइट। नई फ़्लाइट जो है वो उसका कुछ नहीं बता रहे हैं। कल का बोला उन्होंने, लेकिन कल का भी कोई श्योरिटी नहीं है कि हमें दोबारा फिर कैंसिल ना हो, इसलिए हमने कैंसिल करवा दी। कैंसिल कर दी। उसके बाद नया फ्लाइट खरीदने जा रहे हैं तो क्या कितना प्राइस दिखा रहा है? नया प्राइस तो उसमें अगर यहाँ से हम भुवनेश्वर भी ले रहे हैं तो 14,000 रुपया दिखा रहा है, 14,000। सर कहाँ जा रहे थे आप? हम तो एक ही जगह जा रहे हैं, अमृतसर से आ रहे थे हम। हमारा रूट था अमृतसर से दिल्ली और दिल्ली से भुवनेश्वर, और हमें इन्होंने भेज दिया अमृतसर से कलकत्ता, और कलकत्ता से आगे टिकट थी हमारी भुवनेश्वर की, तो वो कैंसिल होगी। अब हम यहाँ फंसे हुए हैं, अब टैक्सी कर रहे हैं, देखते हैं जाते हैं भुवनेश्वर, तो जाना ही है हमें। देखिए बहुत सारे बुजुर्ग भी इधर मौजूद है। सर कहाँ देख ही सकते हैं कि बहुत सारे लोग इधर फंसे हुए हैं, और मैं एक बार बात करने का कोशिश करूंगा। कहाँ जा रहे थे मैडम? हम भुवनेश्वर जा रहे थे। भुवनेश्वर जा रहे हैं। हाँ जी। तो फिलहाल आप लोग क्या करेंगे अभी? कुछ डिसीजन लिया? तो हम बाय रोड जा रहे हैं। इंडिगो की तरफ से कोई हेल्प मिला? कोई हेल्प नहीं है। कोई किसी भी तरीके का हेल्प नहीं? कोई रीशेड्यूल या कैंसिलेशन? नो नथिंग, सिर्फ कैंसिल है बस, ये बोलकर आगे चलो बाहर। इंडिगो का ये जो हालात है, जिस तरीके का सिचुएशन चल रहा है, इसको लेकर क्या बोलेंगे? इंडिगो की जो सिचुएशन चल रही है उसके लिए इंडिगो की जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो हमें पता लगा है कि वो स्टाफ को देखिए परेशानी सभी यात्री बता रहे हैं, जो विकल्प नहीं दिए जा रहे हैं इंडिगो की तरफ से, लेकिन खुद ये अपना रास्ता जो है वो चुनते हुए नजर आ रहे हैं। शाहिद, आपके पास क्या जानकारी है मुंबई से? आपको मैं बता दूं कि मुंबई एयरपोर्ट पर भी जो है हालात कुछ बेहतर नहीं है, और मेरे सामने जो बस देख रहे हैं आप पुनीता, ये जो बस जो देख रहे हैं ये भी इंडिगो के वही पैसेंजर हैं जो परेशानियों से जूझ रहे हैं। अभी हमने ऐसे इशारों में बात की है, तो ये वो लोग जो हैं इंडिगो के ही परेशान हाल जो मुसाफिर हैं, ये वो लोग हैं जिनको जो है अभी इस मुंबई डोमेस्टिक एयरपोर्ट से
दूसरे एयरपोर्ट की तरफ ले जाया जा रहा है। जबकि अंदर के हिस्से में मैं आपको बताऊं कि अंदर हाहाकार मची हुई है। जब हम अंदर के हिस्से में पहुंचे तो वहां पे 8 से 10 लोग जो है ऐसे बाउंसर जो तैनात किए गए हैं वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं ताकि जो है अंदर की रिपोर्टिंग ना की जा सके। तो हम अंदर के हिस्से से बाहर आने के बाद जो है एयरपोर्ट के बाहर जो रोड है मैं उस रोड पर मौजूद हूँ ताकि जो है यहाँ पे जो लोग हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ से जा रहे हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है, कई लोगों से बातचीत हुई है जिसमें से कुछ लोग जो है शादी में जा रहे थे, कुछ ज़रूरी काम से जा रहे थे, जो इस लेट लतीफ़ फ्लाइट की वजह से जो है परेशानियों के आलम में है। हालांकि आपको मैं बताऊं कई लोगों की सुबह की फ़्लाइट थी, 8 घंटे बीत जाने के बाद उन्हें कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिला, जिसके बाद वो परेशान हाल वापस मुंबई के जो थे वो लोग मुंबई चले गए। एयरपोर्ट के अंदर जो है इस बात की बहुत ज्यादा अभी भी हाहाकार, अर्जेंसी है, अर्जेंट काम के लिए कहीं अब दूसरे जगह जाना है, उन तक भी मदद नहीं पहुंचाई जा रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आप सभी का। कुल मिलाकर देखना यही होगा कि इंडिगो एयरलाइंस की स्थिति आखिर सुधरती कब तक है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।